आज मैं आपके साथ वॉशिंग मशीन को ऑटोमेटिक मशीन में तब्दील करने का नहायत अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी, जिससे आपकी बिजली सेविंग होगी, आपकी टाइम सेविंग होगी और एनर्जी सेविंग होगी। अब आपको ढेरों कपड़े धोने के लिए घंटों नहीं मिनटों लगेंगे। अब आपको पूरा दिन कपड़े धोने में नहीं लगाना पड़ेगा। अब ना आपको ज्यादा धोना, निचोड़ना और खंगालना पड़ेगा। अब ना आपके बाजुओं, हाथों और कमर में दर्द होगा। और साथ एक ऐसा फार्मूला सर्फ शेयर करूंगी जिससे आप जिद्दी दागों को ऐसे साफ कर सकेंगे और वो ऐसे गायब होंगे जैसे वो कभी थे ही नहीं। और साथ कुछ ऐसे किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, किचन हैक्स, लाइफ हैक्स शेयर करूंगी जिनसे आपकी टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी और बहुत से काम करने में आपको आसानी होगी। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और यूजफुल है। अगर आप वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो इसकी छोटी बड़ी टिप्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरी आज की पहली टिप बहुत ही यूजफुल है, जो कि मनी सेविंग से रिलेटेड है और इस तरह की दवाई की खाली बोतलों से रिलेटेड है। इनमें अक्सर मल्टीविटामिन टेबलेट्स होती हैं। मल्टीविटामिन हर घर में अमूमन इस्तेमाल हो रही होती हैं और इनको सेव करने के लिए अमूमन इनमें सिलिका जेल रखी जाती है, जिससे आपकी दवाई लंबे अरसे तक चलती है, खराब नहीं होती। लेकिन अक्सर क्या होता है कि दवाई के खत्म होने पर इन बोतलों के साथ ही इस सिलिका जेल को फेंक दिया जाता है। आज आपको इन सिलिका जेल बैग्स का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल बताऊंगी, जिससे आपकी मनी सेविंग होगी और आपके बहुत से मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गर्मी में ड्राई फ्रूट्स के डब्बों में कीड़ा, फंगस लग जाती है, इनमें नमी आ जाती है और इनमें जाला पड़ जाता है। तो अगर आपके पास इस तरह के सिलिका जेल बैग्स हों तो आप इनको अपने ड्राई फ्रूट्स के डब्बों में डाल दिया करें। इस तरह से आपके ड्राई फ्रूट्स ड्राई रहेंगे, उनमें नमी नहीं रहेगी और उनमें कीड़ा और जाला भी नहीं लगेगा। इस तरह से आप लंबे अरसे तक के लिए अपने ड्राई फ्रूट्स को स्टोर कर सकते हैं। ये एक बहुत ही यूजफुल टिप है, 100% वर्क करती है। आप चाहें तो बाजार से भी सिलिका जेल ला सकते हैं या इन्हीं इस्तेमाल शुदा मेडिसिन के सिलिका जेल बैग्स को रीयूज कर सकते हैं। अगर आपको टिप पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट टिप मेरी दालों से रिलेटेड है। गर्मियों में दालों में बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है, जैसे चने की दाल, मसूर की दाल, व्हाइट चने, इनमें कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता है। और ये गर्मियों का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, इनमें नमी बहुत जल्दी आ जाती है। तो आज आपको इनको कीड़ा लगने से महफूज करने का एक जबरदस्त तरीका बताती हूँ, जिससे आप अपनी दालों को लंबे अरसे तक बगैर फ्रिज के भी स्टोर कर सकेंगे। इनमें कीड़ा नहीं लगेगा, ना ही ये खराब होंगी। तो करना आपने क्या है कि आपने सरसों का तेल थोड़ा सा ले लेना है, अपनी हथेली पर डाल देना है और अपनी दालों पर इस तरह से मल देना है। अच्छी तरह से इस तेल को आपने दालों पर कोट कर देना है। चने की दाल हो जाए, मसूर की दाल हो जाए, या व्हाइट चने या ब्लैक चने या व्हाइट लोबिया, इनको अमूमन जल्दी कीड़ा लग जाता है, इनमें नमी भी आ जाती है, ये दालें अक्सर खराब हो जाती हैं। तो जब भी आप ज्यादा मिकदार में दालों को ले आया करें तो आप इस तरह से तेल से इनकी कोटिंग कर दिया करें। सरसों की तेल की स्मेल की वजह से इनमें कीड़ा नहीं लगता, इनमें नमी नहीं आती और बगैर फ्रिज के भी आप इन दालों को लंबे अरसे तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। व्हाइट चनों को भी आप ऐसे ही महफूज कर सकते हैं। इन ऑयल लगी दालों को अब आप चाहें तो पॉलीथीन शॉपर में रख लीजिए या एयर टाइट डब्बों में, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। टिप मेरी चीनी से रिलेटेड है। अक्सर बरसात के मौसम में चीनी में नमी आ जाती है और चीनी बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो आप इसको नमी से कैसे महफूज कर सकते हैं, इसके लिए आपने दालचीनी की स्टिक्स ले लेनी है। बड़ी सी स्टिक्स ले लीजिए और वो आपने चीनी में इस तरह से अच्छी तरह से दबा के रख देनी है। इस तरीके से दालचीनी की ये स्टिक्स चीनी से नमी को अब्सॉर्ब कर लेंगी, जज़ब कर लेंगी और आपकी चीनी हमेशा ड्राई रहेगी। चींटियों से आप चीनी को किस तरह से महफूज कर सकते हैं, इसके लिए आपने एक डबल साइडेड टेप ले लेनी है। वो आपने चीनी के डब्बे के ढक्कन के अंदर वाली साइड पर इस तरह से लगा देनी है। इसके बाद आपने लौंग ले लेने हैं और वो लौंग आपने डबल साइडेड टेप पर इस तरह से लगा देने हैं। लौंग की स्मेल की वजह से चींटियां आपकी चीनी के करीब बिल्कुल भी नहीं आएंगी। अक्सर लोग चीनी के अंदर लौंग को डाल देते हैं, वो भी तरीका ठीक है, लेकिन इस तरह से फिर लौंग आपको बार बार निकालने पड़ते हैं चीनी से। तो इस तरीके से अगर आप डबल साइडेड टेप लगा देंगे तो लौंग हमेशा इसके साथ चिपके रहेंगे। आप हर टाइम इस डब्बे में चीनी को डाल सकेंगे और इस तरह से आपको ये लौंग डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, यानी आपकी चीनी में बार बार ये नहीं आएंगे। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो आप एक दूसरी टिप भी ट्राई कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सिरका ले लेना है यानी व्हाइट विनेगर, उसको आपने थोड़ा सा टिश्यू पेपर पर लगाकर चीनी वाले डब्बे के ऊपर अच्छी तरह से मल देना है। इस तरह से सिरके की स्मेल की वजह से भी चीनी के करीब चींटियां बिल्कुल भी नहीं आएंगी। आप चाहे तो जहाँ पर आप चीनी और गुड़ के डब्बे रखते हैं वहाँ पर आप थोड़ा सा सिरका लगा दिया करें, तो उस सरफेस पर जब आप चीनी और गुड़ के डब्बों को रखेंगे तो चींटियां आपके डब्बों के करीब बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो इस तरीके से गुड़ और चीनी चींटियों के लगने से महफूज रहेंगे। ये टिप्स 100% वर्क करती हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत ही यूजफुल है, जो कि इस तरह के पर्दों से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप इन पर्दों को वॉशिंग मशीन में धोते हैं तो इनके रिंग्स निकल जाते हैं, ये टूट जाते हैं और ये पर्दे फिर खराब हो जाते हैं। तो आज आपको एक बहुत ही जबरदस्त टिप बताऊंगी, जिससे आप इजिली इनको वॉशिंग मशीन में धो सकेंगे। इनके रिंग्स बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। करना आपने क्या है कि आपने इस पर्दे के रिंग्स को इस तरह से इकट्ठा कर लेना है, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं।
फिर आपने एक डोरी लेनी है और इस डोरी को आपने इन रिंग्स में से इस तरह से निकाल के टाइटली नॉट लगा देनी है इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर 2 पर्दे लिए हैं और दोनों पर्दों को मैंने यहाँ पर इस तरह से टाइटली नॉट लगा दी है। अब आप इन पर्दों को वॉशिंग मशीन में डालेंगे तो आपके पर्दों के रिंग्स बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। अगर आप इन रिंग्स को बांध कर वॉशिंग मशीन में नहीं डालेंगे तो तमाम रिंग्स आपके निकल जाएंगे और इस तरह से आपके पर्दे खराब हो जाएंगे। ये बहुत जबरदस्त यूजफुल टाइम सेविंग टिप है। अब मैं आपको अपने पर्दे दिखाती हूँ। ये देखिए, एक भी पर्दे का रिंग खराब नहीं हुआ, ना ही टूटा है। इस तरीके से रिंग्स बहुत ज्यादा सेफ हो जाते हैं जब आप इनको डोरी बांध कर धोते हैं। तो अब आपको जब भी वॉशिंग मशीन में पर्दों को धोना हो तो इस टिप को जरूर फॉलो कीजिएगा। इस तरीके से आपके रिंग्स बिल्कुल भी नहीं खराब होंगे और आप इजिली वॉशिंग मशीन में भारी से भारी पर्दों को भी धो सकेंगे, क्योंकि हाथ से इन पर्दों को धोना बहुत मुश्किल होता है, काफी टाइम लगता है। तो इस तरीके से जब आप पर्दों को धोएंगे तो आपके रिंग्स सेफ रहेंगे और आप इजिली इन पर्दों को धो पाएंगे। ये बहुत जबरदस्त टाइम सेविंग टिप है, जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के आड़ू के काटने से रिलेटेड है। बहुत सी खवातीन और बच्चियां इस तरह से आड़ू को काटती हैं, जिसकी वजह से बहुत सा आड़ू उनकी गुठली के साथ लगा हुआ रह जाता है, जिसकी वजह से काफी सारा आड़ू जाया हो जाता है, क्योंकि गुठली के साथ लगे हुए आड़ू को खाना इस तरह कोई भी पसंद नहीं करता। तो आज आपको एक जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप आड़ू को ऐसे काटेंगे कि आपका आड़ू जरा सा भी गुठली के साथ नहीं रहेगा, आपकी गुठली भी साफ हो जाएगी और आड़ू भी बहुत अच्छी तरह से कट जाएगा। करना आपने क्या है कि आड़ू को आपने पहले सीधा इस तरह से काटना है, फिर आपने सेंटर से इसको काटना है। फिर आप जैसे ही आड़ू को घुमाएंगे तो गुठली बहुत इजीली निकल आएगी, जरा सा भी आड़ू गुठली के साथ नहीं लगेगा। आपको फिर मैं बताती हूँ, आड़ू को आपने पहले जहाँ पर इसकी लाइन लगी होती है वहां पर रखकर इसको काटना है, फिर आपने सेंटर से काटना है, फिर आपने इसको पकड़कर घुमाना है। तो इस तरह से गुठली बहुत आसानी से अलग हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं गुठली के साथ जरा सा भी आड़ू नहीं लगा हुआ। तो इस टिप को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप आड़ू को बहुत अच्छी तरह से काट पाएंगे, आपका आड़ू जाया नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ आड़ू कटिंग से रिलेटेड ये टिप्स आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही यूजफुल है, जो कि इस तरह के बचे हुए चावलों से रिलेटेड है। अक्सर घर में चावल बच जाते हैं तो आप इनको फ्रिज में रख देते हैं, फिर जब आप इनको दोबारा यूज करते हैं तो गर्म करते हैं। गर्म करने पर चावल टूट भी जाते हैं और देगची में भी लग जाते हैं और इनका टेस्ट भी वैसा नहीं रहता। तो आज आपको एक बहुत ही जबरदस्त टिप बताऊंगी, आप बगैर ओवन के इनको बहुत ही जबरदस्त तरीके से गर्म कर सकेंगे। गर्म करने पर ये आपको ऐसे लगेंगे जैसे अभी आपने फ्रेश बनाए हों, और गर्म करने पर ना तो ये टूटेंगे ना ही बर्तन के साथ चिपकेंगे। करना आपने क्या है कि आपने एक प्रेशर कुकर ले लेना है, इसमें आपने अपने खाने वाले चमचे रख देने हैं इस तरह से। इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। इसके बाद आपने इसमें अपनी देगची को रख देना है चावल वाली, उसको आपने ढांप कर रखना है। देगची नहीं है तो किसी स्टील के डब्बे में भी आप रख सकते हैं। फिर आपने प्रेशर कुकर की लिड को लगा देना है और इसको 1 सीटी आने तक आपने गर्म कर लेना है। जैसे ही 1 सीटी बजना स्टार्ट हो जाए तो आपने चूल्हा बंद नहीं करना, बल्कि प्रेशर कुकर को 2 से 3 मिनट तक चूल्हे पर ही रखना है। फिर 3 मिनट के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है और प्रेशर कुकर की सीटी आपने नहीं उठानी, इसकी गैस इसके अंदर ही रिलीज होने देनी है। इस तरीके से आपके चावल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो जाएंगे और अब आप देख सकते हैं चावल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुके हैं। ये इस बर्तन पर बिल्कुल भी नहीं लगे, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, ना ही टूटे हैं। ये उसी हालत में हैं जिस तरह से हमने रखे थे। तो इस तरह से आप बगैर ओवन के चावलों को या किसी भी चीज को बहुत अच्छी तरह से गर्म कर सकते हैं। इस तरह से चीजों का टेस्ट भी बरकरार रहता है, चीजें भी ओवन की तरह गर्म हो जाती हैं। उम्मीद करती हूँ ये यूजफुल है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट्स में बताया करें आपको कौन सी टिप सबसे अच्छी लगी है। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है, जो कि देगची के इस तरह के ढक्कन से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि इसके नीचे एक पेच लगा होता है और ये पेच अक्सर जंग आलूद हो जाता है और इस पर जंग बहुत ज्यादा लग जाता है। जब आप खाना बनाते हैं तो ये स्टीम की सूरत में आपके खाने में ये जंग जा रहा होता है, जिससे आप किसी भी डेंजरस बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। अगर आप इसको ऑयल लगाएंगे तो ये जंग खत्म हो जाएगा, लेकिन ये ऑयल धोने पर फिर खत्म हो जाता है, फिर दोबारा आपके पेज को जंग लग जाता है। तो आज आपको एक परमानेंट सोल्यूशन बताऊंगी। करना आपने क्या है कि आपने अपने घर में पड़ी हुई नेल पॉलिश ले लेनी है, वो आपने इस पेज पर इस तरह से लगा देनी है। चाहे तो आप सिल्वर कलर की ले लीजिए या किसी भी कलर की ले लीजिए। तो इस तरह से ये पेज अब बिल्कुल भी जंग नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इस पर नेल पॉलिश की कोटिंग हो चुकी होगी। इस तरीके से आपके खाने में अब जंग नहीं जाएगा और आप बीमारियों से महफूज रहेंगे। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी यूजफुल टिप भी आपको पसंद आई होगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। अक्सर देखा होगा कि हम जब भी कपड़ों को धोते हैं तो अक्सर हमसे कुछ पैसे कपड़ों में ही रह जाते हैं और हमारे वो पैसे इस तरह से गीले हो जाते हैं। फिर इनको हाथ जैसे ही हम लगाते हैं तो वो नोट फटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप अपने नोटों को फिर दोबारा से किस तरह से ड्राई कर सकते हैं? तो करना आपने क्या है कि आपने इस्त्री को गर्म कर लेना है और आपने अपने नोट पर इस तरह से इस्त्री को फेर लेना है। इस तरीके से आपके नोट दोबारा से ड्राई हो जाएंगे, कड़क हो जाएंगे। ये बहुत जबरदस्त टिप है। जब भी आपके नोट गीले हो जाएं तो इस तरह से आप इस्त्री गर्म करके उन पर जस्ट 20 से 30 सेकंड के लिए फेर
फेर लिया करें। इस तरह से आपके नोट फटने से महफूज रहेंगे और आपका नुकसान नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं नोट बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और कड़क हो चुका है। कोशिश किया करें जब भी आप कपड़ों को धोया करें तो हमेशा पॉकेट्स को चेक करके ही आप वॉशिंग मशीन में उनको डाला करें। बाज़ औक़ात पैसों के अलावा कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, तो इस तरह से चेक करने की सूरत में आप खुद को बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। आज मैं आपको बाजार जैसे क्रिस्पी और कड़कदार समोसे बनाने की खुफिया ट्रिक बताती हूँ जो बाजार वाले यूज करते हैं। करना आपने क्या है कि आपने 2 कप मैदा ले लेना है, फिर आपने इसमें अजवाइन और जीरा जो आप पसंद करते हैं दोनों में से एक चीज डाल दीजिए या दोनों चीजें डाल दीजिए थोड़ी सी मिकदार में। फिर आपने वही कप लेना है जो मैंने यहाँ पर मैदे के लिए यूज किया है, उसमें आपने हाफ कप सूजी ऐड कर देनी है और इसके बाद आपने इसमें नमक डाल देना है और 2 से 3 चम्मच आपने इसमें घी ऐड करना है। घी आपने लाजमी ऐड करना है और सूजी आपने इसमें लाजमी ऐड करनी है। बाजार वाले हमेशा सूजी ऐड करते हैं। ये तमाम चीजें ऐड करने के बाद आपने आटे को अपने दोनों हथेलियों से अच्छी तरह से मसल लेना है। फिर इसके बाद आपने आटे को मुट्ठी में पकड़कर दबाना है। अगर आपके हाथ में आटे की मुट्ठी अच्छी तरह से बन रही है तो ये एक परफेक्ट डो होती है समोसा बनाने की। इसके बाद आपने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटे को हाथ से गूंद लेना है और इस आटे को आपने 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है। इसके बाद आपने इसके समोसे बनाने हैं। सिंपल रोटी को बेल लीजिए, बारीक से आपने इसको बेल लेना है और दरम्यान में एक बड़ा सा कट लगाना है। इस तरह से ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा और फिर आपने स्लरी लगानी है इसके किनारों पर और दरम्यान में आपने इसका मसाला रखना है और ए शेप में आपने इसको बाइंड कर लेना है। ये बहुत जबरदस्त और आसान तरीका है समोसा बनाने का। अगर बिगिनर्स इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो वो बहुत आसानी से बाजार जैसा क्रिस्पी समोसा बना सकेंगे। तो अब आपने जब भी समोसा बनाना है आपने इसमें सूजी को लाजमी ऐड करना है। अगर आप सूजी को ऐड करेंगे तो इससे आपके समोसे बहुत ज्यादा क्रिस्पी बने रहेंगे, चाहे 2 दिन भी पड़े रहें वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होंगे। बाजार वाले इन्हीं टिप्स को फॉलो करते हुए समोसों को बनाते हैं। अब आप देख सकते हैं ये समोसे कितने क्रिस्पी बने हैं। आप इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए नमक पारे भी बना सकते हैं। आपके नमक पारे बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो ये बहुत ही जबरदस्त और आसान तरीका होता है। बिगिनर्स भी अगर इस टिप को फॉलो करेंगे तो वो परफेक्ट क्रिस्पी समोसे और नमक पारे बाजार जैसे बना सकेंगे। उम्मीद करती हूँ ये यूजफुल टिप्स आपको पसंद आई होंगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की छोटी कैंची और छुरी से रिलेटेड है। अक्सर इस तरह की छोटी कैंची और छुरी आप सभी के पास होती है। आप इनको अक्सर पर्स में रखते हैं। पर्स में रखने की सूरत में ये आपके हाथों को लग सकती है या छोटे बच्चे इन छोटी कैंचियों को और छुरियों को अक्सर हाथ में पकड़ लेते हैं और अपने कपड़ों को काट देते हैं, अपने बालों को या अपने हाथों को जख्मी कर लेते हैं। तो आज आपको एक जबरदस्त टिप बताऊंगी आप इनको किस तरह से महफूज कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि इस तरह के स्ट्रॉ ले लेने हैं। इस तरह के स्ट्रॉ आप जूसेस वगैरह पीते वक्त इस्तेमाल करते हैं और ये आप सभी के घरों में अक्सर होते हैं। इनको बेकार समझकर मत फेंका करें, इनसे ये काम लिया करें। आपने क्या करना है, एक स्ट्रॉ ले लेना है, इसको आपने छुरी के नाप के मुताबिक कट कर लेना है इस तरह से। फिर आपने इसको सेंटर से कट कर लेना है। फिर आपने इसको छुरी पर चढ़ा देना है। ये बहुत जबरदस्त तरीके से इसका एक बेहतरीन सा कवर बन जाएगा और कैंची को भी आप इसके अंदर इस तरह से रख सकते हैं। कैंची का एक बेहतरीन कवर बन जाएगा। आप इसके ऊपर रबर बैंड भी लगा सकते हैं। अब इन दोनों चीजों का एक बेहतरीन सा कवर बन चुका है। ये अब आपके हाथों पर नहीं लगेंगे। अब आप सेफली इनको अपने पर्स में भी रख सकते हैं और बच्चों की पहुंच से भी दूर रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा यूजफुल हैक आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने एक कैलेंडर ले लेना है। कैलेंडर हर एक के घर में यूज होता है। फिर आपने एक डबल साइडेड टेप लेनी है। इसको आपने थोड़ा सा काट कर कैलेंडर पर इस तरह से लगा देनी है। साथ आपने एक पेन ले लेना है और ये पेन आपने डबल साइडेड टेप पर इस तरह से चिपका देना है। अब आपको कैलेंडर पर कोई भी चीज टिक मार्क करना होगी, कोई भी डेट याद रखनी हो, किसी किस्म की कोई छुट्टी याद रखनी हो या दूध का हिसाब आपने रखना हो, दूध लिया है या नहीं लिया, तो आप कैलेंडर पर आसानी से टिक मार्क कर सकेंगे। पेन को आप डबल साइडेड टेप से उतार लेंगे और इस पर टिक मार्क कर सकेंगे। अब जरूरत पड़ने पर पेन को आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। पेन आपकी नजरों के सामने रहेगा और डबल साइडेड टेप के साथ चिपका हुआ आपको सामने से मिल जाएगा। आप आसानी से इसको उतार सकेंगे और फिर इजीली चिपका सकेंगे। ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो ये एक बहुत ही यूजफुल टिप है, जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है जो कि इस तरह की कोल्ड ड्रिंक की बोतल से रिलेटेड है। आपने एक बोतल ले लेनी है, उसको आपने फ्रंट से इस तरह से काट लेना है। अब इसके फ्रंट पार्ट को आपने इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। फिर आपने एक मार्कर ले लेना है और इसकी मदद से आपने इस नीचे वाले पार्ट पर 2 लाइंस लगा लेनी है। फिर इन लाइंस को आपने कैंची की मदद से इस तरह से कट कर लेना है जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी आपने इसको कहाँ यूज करना है। ये आपका एक बहुत ही यूजफुल ऑर्गेनाइजर रेडी हो जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी के घरों में काफी सारे कप्स होते हैं, वो अक्सर किचन में इसी तरह से पड़े रहते हैं, पर मट्टी धूल पड़ती रहती है, चिकनाई वगैरह खानों की पड़ती रहती है, तो ये काफी गंदे हो जाते हैं। या आपके पास अक्सर छोटे किचन होते हैं या आपके पास बर्तनों वाले शोकेस नहीं होते। तो अगर आपके पास काफी सारे कप हों तो आप इस तरह का एक बोतल का ऑर्गेनाइजर बनाकर उसमें आप कप्स को इस तरह से रख सकते हैं। तो ये आपका एक बहुत ही जबरदस्त एक फ्री ऑफ कॉस्ट यूजफुल ऑर्गेनाइजर रेडी हो जाता है जिसमें आप अपने कप्स को इजिली समेट सकते हैं। इस तरह से आपके कप्स टूटने से और गंदे होने से महफूज रहेंगे और बहुत कम स्पेस भी लेंगे। ये एक बहुत ही जबरदस्त
यूजफुल स्पेस सेविंग आइडिया है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने एक बाउल ले लेना है। आज मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त पावरफुल फार्मूला बताऊंगी जिससे आप हर तरह के जिद्दी दागों को कपड़ों से आसानी से साफ कर सकेंगे। खास तौर पर सफेद कपड़ों को साफ करना बहुत बड़ा मसला होता है। इन पर जब काफी चाय, सालन और जांक ऑयल के जिद्दी दाग लग जाएं तो उनको फिर धोना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो आपने क्या करना है, पहले सर्फ ले लेना है। यहाँ पर मैंने 4 चम्मच सर्फ ले लिया है। मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पर 4 चम्मच ले लिया है, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले लीजिएगा। इसके बाद आपने इसमें 1 चम्मच भरकर मीठा सोडा ऐड कर देना है और इसके बाद 1 चम्मच आपने इसमें नमक ऐड कर देना है। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। साथ एक पावरफुल इंग्रेडिएंट भी बताऊंगी जो कपड़े डालते वक्त मैं आपको बताऊंगी। साथ आपने डिस्प्रिन की 2 अदद टेबलेट्स ले लेनी है, इनको तोड़ के आपने इस फार्मूले में डाल देना है। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, फिर आपने इसमें पानी डाल देना है। तो ये आपका एक बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल फार्मूला तैयार हो जाएगा जिससे आप हर तरह के सफ़ेद कपड़ों को आसानी से साफ कर सकेंगे। इन पर लगे हुए चाय, काफ़ी, सालन और हर तरह के ज़िद्दी दागों को आप आसानी से साफ कर सकेंगे इस फार्मूले की मदद से। सफ़ेद और ऑफ वाइट कपड़े जब भी आप धो लेते हैं तो अक्सर उनके कफ कलर मैले आपको नजर आते हैं। जब आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो यकीन करें आपके हर तरह के दाग बहुत आसानी से साफ हो जाएंगे, चाहे वो इंक के हों, ऑयल के हों, ग्रीस के हों, किसी टाइप का भी दाग हो। तो अभी मैं आपको धोकर भी दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने सारे वाइट कपड़े डाल दिए हैं वॉशिंग मशीन में और अब मैं यही फार्मूला इसमें ऐड कर दूंगी। तो इस तरह से सर्फ का भी बहुत कम खर्च होगा और इस तरह से आपकी बिजली का भी कम इस्तेमाल होगा क्योंकि आपको सिर्फ एक चक्कर के साथ मशीन को लगाना होगा। जब आपके कपड़े मैले होते हैं तो आप 2-2 चक्कर मशीन के लगा रहे होते हैं जिससे बिजली का काफी खर्च होता है। अब आपने इसमें थोड़ा सा सिरका भी ऐड कर देना है लास्ट में। इस तरह से व्हाइट कपड़े बहुत अच्छी तरह से साफ होते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, इनसे मैल, बदबू और पसीने की स्मेल खत्म हो जाती है। ये बहुत जबरदस्त फार्मूला है, इससे आपके कपड़ों के दाग बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं और धोने के बाद आपको मलना रगड़ना नहीं पड़ता। एक ही बार में कपड़े बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं। अब आप देख सकते हैं इन कपड़ों के कफ कॉलर बहुत अच्छी तरह से साफ हो चुके हैं। इनके पौंचे, इनके कफ कॉलर और यहाँ तक के व्हाइट बनियान भी बहुत अच्छी तरह से साफ हो चुकी हैं। अब आप जब भी व्हाइट कपड़ों को धोने लगे तो ये फार्मूला जरूर यूज किया करें, इससे आपको कपड़े धोने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। सर्फ का भी कम खर्च होगा और बिजली का भी कम खर्च होगा जिससे आपका बिजली का बिल आधा आएगा। उम्मीद करती हूँ ये यूजफुल टिप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब आपने सादा मशीन को ऑटोमेटिक मशीन कैसे बनाना है, इसके लिए आपने अपने तमाम मैले कपड़े इकट्ठे कर लेने हैं। अब आपको कपड़े धोने, निचोड़ने और खंगालने की टेंशन नहीं होगी। आपकी सादा मशीन भी ऑटोमेटिक मशीन की तरह ही काम करेगी। इससे आपकी हज़ारों रुपए की बचत होगी। अब मैं आपको कपड़े धोने का सबसे आसान तरीका बताती हूँ। इससे आपका सर्फ भी बहुत कम खर्च होगा और बिजली का भी बहुत कम खर्च होगा। इस टिप को आपने एंड तक वॉच करना है। आपको ये टिप बहुत पसंद आएगी और आप इस टिप को अपनाने पर मजबूर हो जाएंगे। आपने सबसे पहले अपने मैले कपड़े ले लेने हैं। इनको आपने सिंपल पानी से पहले खंगाल लेना है। ये स्टेप ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। इस तरीके से तमाम मट्टी, धूल, पसीना एक ही बार साफ पानी में निकल आता है। जिनके हाथों और बाजुओं में पेन है वो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। मैं हमेशा ये स्टेप फॉलो करके ही कपड़े धोती हूँ। कपड़े धोने के बाद ना तो कपड़ों से स्मेल आती है और इस तरह से सर्फ और बिजली का भी कम खर्च होता है। इसके बाद आपने वॉशिंग मशीन में पानी भर लेना है, फिर आपने इसमें सर्फ डाल देना है। मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच सर्फ डाला है, साथ आपने 1 चम्मच भरकर नमक का डाल देना है। नमक आपके कपड़ों से बहुत जबरदस्त तरीके से मैल को काटता है, इससे पसीने की स्मेल खत्म होती है, मैल, कुचैल, दाग, धब्बे साफ हो जाते हैं। नमक के इस्तेमाल से कपड़ों का कलर बिल्कुल भी खराब नहीं होता। अब मशीन को चलाकर सर्फ की झाग बना लें और इसके बाद आपने अपने मैले कपड़े इसमें डाल देने हैं। और कलरफुल कपड़ों को आपने व्हाइट कपड़ों के साथ कभी नहीं धोना। अगर आप रंगीन कपड़ों को व्हाइट कपड़ों के साथ धोएंगे तो रंगीन कपड़ों के कलर व्हाइट कपड़ों को लग सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कपड़े कितनी अच्छी तरह से साफ हो रहे हैं और अब आप देख सकते हैं पानी भी ज्यादा गंदा नहीं हुआ। अब यहाँ पर मेरे कपड़े ये साफ हो चुके हैं, पानी भी ज्यादा गंदा नहीं हुआ। बस अगर आपने इतने ही कपड़े धोने हैं तो इस सर्फ को आप निकाल दीजिए। अगर आपने और कपड़े धोने हैं तो इस सर्फ को आप दोबारा यूज कर लीजिए। ऑटोमेटिक मशीन में सर्फ का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उसमें हम सिर्फ एक मरतबा सर्फ डालते हैं, फिर उस सर्फ को हम यूज दोबारा नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर आप दोबारा यूज कर सकेंगे। तो मैं भी इस सर्फ को दोबारा यूज कर लूंगी। मैंने कुछ कपड़े इसमें और डाल दिए हैं। अब कपड़े धोने के बाद इस मैल को निकाल दीजिए और इस मशीन को आपने साफ कर लेना है। अब आपने जो कपड़े निकाल के रखे थे हमने उनको ऐसे ही निकाल लिया था। अब उसमें काफी सारा सर्फ है तो अब आपको बार बार धोने, निचोड़ने और खंगालने की जरूरत नहीं है। तो ये आपने दोबारा मशीन में डाल देने हैं। साथ आपने पाइप की मदद से इस मशीन में पानी भर लेना है और साथ आपने मशीन को ऑन कर देना है। इस तरीके से तमाम सर्फ निकलना स्टार्ट हो जाएगा जैसा कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। आपने पाइप को मशीन से ऊपर उठा के रखना है, मशीन के साथ टच नहीं करना वरना आपको करंट भी लग सकता है। इस तरीके से तमाम सर्फ बहुत इजीली निकल जाता है। जबकि आप बाल्टियों में जब कपड़ों को धोते हैं तो आपको झुककर धोना पड़ते हैं, आपकी कमर में भी पेन होता है। अगर आपके हाथों और बाजुओं में दर्द हो तो आप इन कपड़ों को नहीं धो सकते।
गर्मियों और सर्दियों में कपड़े रोज धोने होते हैं और जिनकी फैमिलीज बड़ी हों उनको ज्यादा कपड़े धोने होते हैं। बाज़ औक़ात आपने मुलाजिम भी नहीं रखे होते, तो फिर जब आप रोज कपड़े धोते हैं तो फिर रोज धो धोकर आपके हाथों, बाजुओं और कमर में पेन होता है। अगर आप जॉइंट पेशेंट हैं तो फिर तो आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन इस तरीके से जब आप कपड़े धोएंगे तो आपको धोने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। पाइप चला दीजिए, साथ मशीन को ऑन कर देना है। इस तरीके से तमाम सर्फ बहुत इजीली निकलना स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। और इस तरीके से कपड़े भी बहुत अच्छी तरह से साफ होते हैं। अगर आपके पास पानी का इशू हो तो आप 1 से 2 बाल्टी इस मशीन में डाल दिया करें और साथ मशीन को चला दिया करें। इस तरीके से 2 से 3 मरतबा आप पानी डालकर सर्फ को निकाल सकते हैं, जैसा कि अभी ये निकल रहा है। आपके सामने लाइव रिजल्ट दे रही हूँ ताकि आपको किसी किस्म का कोई डाउट ना रहे। इस तरीके से जब आप कपड़ों को धोते हैं आपको बिल्कुल भी नहीं थकना पड़ता। गर्मियों और सर्दियों में रोज कपड़े बहुत ज्यादा बन जाते हैं, तो इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपको कपड़े धोने में बहुत आसानी होगी। अब आपने कपड़े तो धो लिए, लेकिन अब आपने इनको निचोड़ना कैसे है। निचोड़ने के लिए भी आपके हाथों को जोर लगाना पड़ेगा। अगर आपके हाथों में दर्द है तो आप कपड़ों को नहीं निचोड़ सकेंगे, तो इसके लिए आपने धोए हुए कपड़ों को बगैर निचोड़े निकाल लेना है। अब अगर आपके पास प्लास्टिक की कुर्सी है तो उस पर आपने इस तरह से रख देना है, थोड़े थोड़े साइड पर फैला के रख दीजिए। इस तरीके से कपड़ों से पानी बहुत आसानी से निकल जाता है। अब आप देख सकते हैं कपड़ों से पानी निकल रहा है। जस्ट 5 मिनट में ही पानी निकल जाता है और कपड़े हल्के हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास प्लास्टिक की चेयर ना हो तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप यही काम प्लास्टिक की चरपाई से भी ले सकते हैं। धोए हुए कपड़ों को आप प्लास्टिक की चरपाई पर फैला दें। प्लास्टिक की चरपाई नहीं है तो अमूमन हर चरपाई का दामन प्लास्टिक की रस्सियों से बना होता है, वहां पर आपने इन कपड़ों को रख देना है। अब आप देख सकते हैं पानी बहुत आसानी से निकल रहा है। इस तरह से 5 मिनट में पानी निकल जाता है। इसके बाद आप अपने कपड़ों को तार पर फैला दीजिए। इस तरह से आपको धोने, निचोड़ने और खंगालने की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। सर्फ का भी कम खर्चा होगा और आप सादा मशीन को बिल्कुल ऑटोमेटिक मशीन की तरह से ही यूज कर सकेंगे। ये बहुत जबरदस्त 100% वर्किंग टिप है, मनी सेविंग टिप है। इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरे कपड़े धोने की ये टिप्स ट्रिक्स पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।